आज की जो ये सच्ची घटना है ये मुजफ्फरपुर बिहार से है। बिहार में मुजफ्फरपुर एक जगह है जहां की एक थाना क्षेत्र है कांती, और कांती में ही थाना क्षेत्र में ही एक गांव लगता है जिसका नाम है रामपुर शाह। रामपुर शाह के पड़ोस में ही एक दूसरा गांव है जिसका नाम है सोनबरसा। और ये रामपुर शाह जो गांव है, इसी के एक युवक की आज सच्ची घटना आपके साथ में साझा करने वाली हूँ, जिसका नाम है सौरभ राज। सौरभ राज बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा, देखने में सुंदर लड़का। इसकी नज़र मिल जाती है एक लड़की से जो कि उसके पड़ोस के गांव में ही रहती थी, जिसका नाम है सोनबरसा। और ये लड़की भी बेहद देखने में खूबसूरत थी। दोनों ही देखते देखते नज़रों में कब प्यार कर बैठते हैं उन्हें पता भी नहीं लगता है। और प्यार कुछ इस तरह से परवान चढ़ता है कि समय बीतते हुए वो दोनों ही आपस में मिलने भी लग जाते हैं। एक दिन लड़का जैसे ही लड़की से मिलने जाता है, यानी सौरभ जैसे ही सोनबरसा जाता है लड़की से मिलने, वैसे ही लड़की के परिवार वालों को इसकी भनक लग जाती है। और दरअसल कई दिनों से इस पर नज़र भी रखी जा रही थी। जैसे ही लड़का लड़के से मिलता ही है, वैसे ही जो परिवार वाले होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और लड़के की जमकर पिटाई कर देते हैं। जैसे ही ये पिटाई होती है सौरभ के साथ, वैसे ही उसके पिता को खबर दिया जाता है, जिनका नाम मनीष कुमार होता है। मनीष कुमार को मौके पे बुलाया जाता है और उनके बच्चे को यानी बेटे को, सौरभ को, उनके समक्ष यानी कि लाया जाता है। और सौरभ को उसके पिता मनीष कुमार के हवाले करने के बाद कुछ शर्तें रखी जाती है कि अब ये लड़का इस गांव में नहीं दिखना चाहिए और इस लड़की के साथ जो इसका प्रेम प्रसंग है वो आपको खत्म कराना होगा। हम ये रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। यानी लड़की वाले के पक्ष के सभी लोग इस रिश्ते से काफ़ी नाराज और खफा थे और उन्होंने ये तमाम शर्तों को रखने के बाद मनीष कुमार को बोला कि इस लड़के को आप कहीं दूर ले जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। लड़के के पिता कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ चुके थे, भांप चुके थे, और उसके बाद जो मनीष कुमार थे वो सौरभ को लेकर के घर चले जाते हैं। मनीष कुमार कोशिश करते हैं कि सौरभ अब इस गांव में भी ना रहे, जो उसका गांव था रामपुर शाह, और उसे एक जॉब के सिलसिले में भेज दिया जाता है उड़ीसा। सौरभ उड़ीसा चला जाता है और वहां पे अपना काम बहुत ही अच्छे से करना शुरू कर देता है और अब ये गांव में भी नहीं आता है और इस लड़की से भी नहीं मिलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जो आपके नसीब में लिखा है वो तो होकर के ही रहता है। एक दिन 1 जुलाई को उसके घर में शादी होती है किसी रिश्तेदार की, और सौरभ को इस शादी में शामिल होने के लिए गांव बुलाया जाता है रामपुर शाह। जब सौरभ रामपुर शाह आता है तो उसके दोस्तों को भी इसकी जानकारी होती है और कहीं ना कहीं दोस्त जाकर के उसकी इस पुरानी प्रेमिका को इस सूचना खबर इस बात की दे बैठते हैं कि उसका प्रेमी लौट आया है सौरभ। और प्रेमिका जो इतने सालों से इंतजार कर रही थी वो कहीं ना कहीं बेचैन हो उठती है सौरभ से मिलने के लिए। इसके बाद एक लड़के के द्वारा वो खबर पहुंचाती है सौरभ को कि जल्द से जल्द उससे आकर के मिले। सौरभ एक सच्चा प्रेमी था, इस वजह से वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए सोनबरसा चला जाता है। और जैसे ही उससे मिलने की घड़ी आती है वैसे ही फिर से उसके परिवार वालों को पता लग जाता है। अब ये प्री प्लान्ड था या फिर क्या था, ये तो पुलिस के दायरे में ही है। जो जांच अधिकारी हैं वही इसकी पूरी तरह से विवेचना कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ये सौरभ इस गांव में पहुंचता है और अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश कर रहा होता है, वैसे ही ये दिन था 23 जुलाई का। उस दिन भी बहुत भारी लड़ाई होने शुरू हो जाती है इस लड़की के परिवार वालों से, और उनका क्रोध इतना ज़्यादा चरम सीमा पे था कि वो सौरभ की इतनी पिटाई करते हैं कि वो बेसुध हो जाता है। इसके बाद वो जैसे ही ज़मीन पे गिरता है उसके नीचे के अंगों को क्षतिग्रस्त किया जाता है। यहीं तक बात नहीं रह जाती है, इवन धारदार हथियार से उसके निचले अंगों को काटा भी जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत नाजुक हो जाती है और उसे आनन फानन में अस्पताल में पटक कर वो सभी व्यक्ति जो लड़की वाले की तरफ से थे वो भाग खड़े होते हैं। इसके बाद लड़के के परिवार को सूचित किया जाता है। जैसे ही मनीष कुमार इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो अब दिन बदल करके 24 जुलाई हो चुका था और इनका बेटा सौरभ अब इस दुनिया में नहीं था। इतनी
क्रूर हत्या और साथ ही साथ इतना ज़्यादा किसी के प्रति क्रोध, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना है। कई सारे मसले आपस में बैठ करके समझदारी से सुलझाए भी जा सकते हैं। इतने निर्मम हत्या करने की किसी के भी परिवार के किसी सदस्य को कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब ये घटना जो 2 साल पहले की है, ये उस समय काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी। और जब ये व्यक्ति जो सौरभ था, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो तमाम जो गांव वाले होते हैं लड़के के, जो रामपुर शाह के थे, वो इकट्ठा होते हैं परिवारजन के साथ। इस लड़के के गांव में विरोध करने के लिए जाते हैं। लड़की के घर के सामने ताला लगा होता है, कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं मिलता है। तब जो ये सौरभ है, इसकी चिता बना करके उसके घर के सामने ही जलाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सबक मिलती है कि जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने परिवार की भी अनुमति बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेम में करना चाहते हैं, उसे आगे भी ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार को ज़रूर सुझा बुझा सकते हैं। और कभी भी किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। इस तरह की घटना जब भी सुनने में आती है तो काफ़ी ज़्यादा मन बेचैन भी होता है। आपकी इस पर क्या राय है, ये ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम है पूजा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी एक कहीं की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।